सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। मैं परमेश्वर के कलाम को आपके सम्मुख रखूं, जो कि न सिर्फ आपके लिए है पर मेरे लिए भी है। बाइबल कहती है वचन दो-धारी तलवार है, मतलब ये वचन आपको भी काटेगा और आज मुझे भी काटने वाला है। शुरुआत करेंगे थोड़ा हंसाने से, है ना, क्योंकि कपिल शर्मा है, हंसाना बहुत जरूरी है। पर ये हंसाना वो नहीं है, ये हंसाना हमारा प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। एक बार एक वैज्ञानिक ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। हम लीवर चेंज कर सकते हैं, हम हार्ट चेंज कर सकते हैं, हम किडनी चेंज कर सकते हैं, हम मनुष्य की आंख निकालकर बकरे की आंख लगा सकते हैं, हमें अब आपकी आवश्यकता नहीं है। पड़ोसी को बोलो, सिर्फ एक कहानी है। हमें परमेश्वर अब आपकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग बहुत बुद्धिमान हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करता है, वो हमारी गलतियों को सदा ढांपता है, वो सदा हमारी गलतियों को हमसे दूर करने के लिए सदा कोशिश करता रहता है। वो कहता है, ठीक है, आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, पर मैं फिर भी चाहता हूं, क्योंकि आप मेरी ही कलाकृति हैं, मैं चाहता हूं क्यों ना एक बार फिर आपके और मेरे बीच में कोई प्रतियोगिता रख ली जाए। मनुष्य कहता है, बिल्कुल आप प्रतियोगिता रख सकते हैं, आइए हम उस प्रतियोगिता को कहते हैं कि हम एक मनुष्य बनाने जा रहे हैं। वैज्ञानिक बड़ा खुश हुआ, बड़े बड़े रोबोट बना चुका है ना, इसलिए बड़ा खुश होकर कहता है, हाँ परमेश्वर बहुत अच्छा है, हम मनुष्य बनाने की प्रतियोगिता करेंगे। एक तरफ आप होंगे, एक तरफ मैं रहने वाला हूं। परमेश्वर ने कहा, पर एक शर्त है, मनुष्य बनाने की इस प्रतियोगिता के अंदर हम मनुष्य को मिट्टी से बनाने वाले हैं। मनुष्य कहता है, बहुत अच्छा है, दौड़ कर गया, भूमि पर झुका, मुट्ठी उठाई। परमेश्वर ने कहा, इतनी जल्दी नहीं है, जाओ पहले अपनी मिट्टी लेकर आओ। परमेश्वर बहुत महान है। कहिए प्रभु यीशु मसीह की, कहिए प्रभु यीशु मसीह की। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो बगैर परमेश्वर के जीवित रह सकता है। मैं वचन चालू करूं उससे पहले हम कौन हैं ये जरूर बताना चाहूंगा। सच में बहुत अच्छा एक पद मिला है, बीते समय से इसको लेकर चल रहा था। एक बहुत बड़े प्रचारक को एक व्यक्ति ने पूछा, आपको बहुत मीटिंगों में बुलाया जाता है, आपको जगह जगह प्रचार के लिए बुलाया जाता है, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपको आपके प्रचार के कारण बहुत से लोग जानते हैं, आपके द्वारा जो मिरेकल्स होते हैं उसके कारण आपको बहुत से लोग जानते हैं। क्या आपको कभी अपने अंदर घमंड नहीं आता? वो व्यक्ति कहता है, घमंड इसीलिए नहीं आता क्योंकि मैं तो एक गधा हूं जो यीशु को ढोए लेकर चल रहा हूं। मैं जिस जगह जाता हूं यीशु को लेकर जाता हूं। अभी फ्रंट लाइन चर्चेस में मालूम है एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, पैशन वीक जिसको बोलते हैं, है ना। उस पैशन वीक में यीशु मसीह विजय प्रवेश करता है यरूशलेम के अंदर, और गधा बड़ा खुश है। उसे क्या लगता है कि मेरे आगे लोग होशन्ना चिल्ला रहे हैं। गधा बड़ा खुश है, वो कहता है कि ये खजूर की डालियां मेरे ही तो पांव के नीचे डल रही हैं। गधा बड़ा खुश है, लोग अपने कपड़े उतार कर मेरे नीचे ही तो डाल रहे हैं। पर वो ये नहीं जानता तेरे ऊपर यीशु बैठा है। जरूर पढ़ना चाहेंगे बार बार क्यों गधे का नाम आ रहा है। आज फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग है। ओ ईश्वर, ये गधा कहां से आ गया? मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हम लोगों से कितना प्यार करता है। हम कौन थे फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। अय्यूब उसका 11वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और पद संख्या 12। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? आ गई? ओह, आ गई। ऐसा मत करो, आई ऐसा बोलो। सबको आई? ये आई बाबा नहीं कर रहा है ना मराठी में, आई, ठीक है। अय्यूब उसका 11वां अध्याय और 12वां पद कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य जो है ना वो छूछा है। छूछा मतलब होता है खाली हाथ। दूसरा शब्द लिखा है निर्बुद्धि है।
और उसके आगे क्या लिखा है, मनुष्य तो जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। पर मैं नहीं, बाइबल कहती है कि मनुष्य छूछा है। हम इन बातों को लेकर चल रहे हैं, मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में प्रॉपर्टी है, मेरे पास में अच्छा पद है, मैं बहुत सारे पैसे कमा चुका हूं, मैं बहुत सारे पैसे कमा कर मेरे घर में रख चुका हूं। पर प्रभु कहता है तू तो छूछा है। जब सिकंदर महान, जो 17 साल की उम्र में इस दुनिया में सबसे बड़ा राजा बना, जिसके पास में धन दौलत रुतबा नौरत शोहरत और उसके बाद में घोड़ा गधा खच्चर भेड़ बकरी क्या नहीं था, सब कुछ उसके पास था। पर 21 साल की उम्र में जब उसे एक बहुत बड़ी बीमारी लगी, वो मरने वाला था। भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। विश्व का सबसे बड़ा राजा जब मर रहा था, अपने महामंत्री को बुलाकर कहता है मैं जब मरने वाला हूं, मुझे जब लेकर जाया जाएगा, कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। महामंत्री पूछता है साहब क्यों बोलते हैं? वो कहता है लोग जाने मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा, मुझसे बड़ा धनाढ्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हुआ, मुझसे ज्यादा ऐशो आराम में रहने वाला व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हुआ। जितने नौकर चाकर सेवक मेरे पास है और किसी के पास आज तक नहीं हुए हैं। लोग जान जाएं कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मैं छूछा हूं। जब पैदा हुआ था तब छूछा हूं, मैं जब मर रहा हूं तब छूछा हूं। फिर जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके आगे स्वर्गीय क्यों लिखा जाता है? सोचने वाली बात है। मैं कुछ और टॉपिक पर लेकर जाना चाहता हूं। मैं मेरे विषय में बोलता हूं ना, किसी का नाम बोलूंगा तो बुरा लगेगा। कपिल शर्मा मर गया है ना, मेरी फोटो लगाएंगे बड़ी सी, मेरी पत्नी बैठी है ना, लगाना बड़ी थोड़ी बड़ी लगाना है ना, बड़ी फोटो लगाएंगे और नीचे लिखेंगे स्वर्गीय कपिल शर्मा, है ना। सब सुन रहे हैं मेरी बात को? सबको सुनाई दे रहा है? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल सुनिएगा बड़े ध्यान से। स्वर्गीय कपिल शर्मा बड़े अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखेंगे। मेरी नाक, मेरी आंख, मेरे बाल, मेरे हाथ, मेरा पांव सब तो कब्र में है। फिर ये स्वर्गीय कपिल शर्मा कैसे हो गया? कब्रिस्तानी कपिल शर्मा होना चाहिए था ना। क्या छूछा पैदा हुआ हूं, छूछा मरने वाला हूं, खाली रहने वाला हूं। पर बाइबल सबोपदेशक इस प्रकार से कहती है, क्या कहती है बाइबल? बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मिट्टी मिट्टी में धूल धूल में मिल जाएगी, पर आत्मा जिसने दिया है वापस उसी के पास जाने वाला है। मतलब ये कपिल शर्मा नाम इस शरीर का नहीं, पर उस आत्मा का है जो परमेश्वर के पास जाने वाली है। हालेलुया। इसीलिए बोला गया है कि तुम छूछे हो, किसी बात पर घमंड मत करो। जो प्रॉपर्टी आपके पास है घमंड मत करो, जो पैसा आपके पास है घमंड मत करो, यही रह जाने वाला है। पर वो आत्मा जिसे झाड़ फूक कर तैयार करना है, वो आत्मा जो परमेश्वर के पास जाने वाला है, उसे निरंतर साफ करते रहो। हालेलुया। निर्बुद्धि है, दूसरी बात लिखी है निर्बुद्धि है। मतलब हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, मैं भी बीटेक सिविल इंजीनियर हूं। मेरी पत्नी यहां बैठी है, मुझसे अधिक पढ़ी हुई है। ये एमटेक है एनवायरमेंटल में, सिविल में बीटेक किया उज्जैन से, पीएससी क्लियर करके आई है। पर अगर यीशु नहीं है तो ये निर्बुद्धि है। कोई तो जोर से चिल्लाओ हालेलुया। ये सिविल इंजीनियर कोई काम का नहीं है, कोई एमटेक काम का नहीं है। मैं मेरे विषय में बताता हूं, बहुत सारे नए लोग हैं ना। मैं कपिल शर्मा, मैं 2010 में प्रभु में आया। सिर्फ 5 साल की मेरी उम्र है प्रभु यीशु मसीह में, ज्यादा पुराना नहीं हूं। मैं संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद से चारों वेदों का अध्ययन कर एक प्रकांड पंडित के तौर पर पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। मेरी बड़ी चोटी हुआ करती थी, अभी नहीं है, देख सकते हो। जो हिंदू धर्म में बड़े बड़े जो कांड होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है सूरज पूजा, वो मैं करवाया करता था। जो सूरज पूजा के अलावा जनेऊ पूजा होती है वो करवाता था। जो शादी की रस्म होती है वो करवाता था। मर जाए अंतिम संस्कार भी करवाता था। और भोजन के लिए बुलाते थे वो भी खाकर आता था। सच बता रहा हूं, है ना। पर मेरे को किसी ने आज तक प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया। जब मैंने ना सिर्फ चारों वेदों को पढ़ा, जब मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा, तब भी मुझे किसी ने प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया। जब मैं
बौद्ध धर्म को पढ़ा, मुझे किसी ने प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया। जब मैंने जैन धर्म को पढ़ा, मुझे किसी ने प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया। पर जैसे ही कलाम को हाथ में लिया, मुझे लोग प्रार्थना करने बुलाने लगे। और सुनो, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पर ये जो तालियां आपने बजाई, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए है। जब मैं मसीहत में आया ना, तो मैं सबसे पीछे बैठा करता था, और जो यहां प्रचार करते थे उनके मुंह को देखता था, कितना सारा बोल रहा है, कैसे याद करता है, कहां कहां से ढूंढ के लाया है, सबसे पीछे। और कभी जब हमारे पास्टर बोलते थे ना, आइए हम प्रार्थना करेंगे, जल्दी से सिर नीचे कर लेता था। कहीं आई टू आई कांटेक्ट हो गया और बोल दिया, भाई आप प्रार्थना करोगे, तो कैसे करने वाला हूं मैं तो आहुतियां दिलवाने वाला था ना, मुझे नहीं मालूम प्रार्थना कैसी होती थी। पर प्रभु बहुत महान है। आप छूछे और निर्बुद्धि और जंगली गधे के बच्चे सिर्फ तब तक हैं जब आपके साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं जुड़ा। पर जिस दिन जुड़ा, आप इस दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी हैं। मैं जैसे ही मसीह में आया ना, सच में मसीह में आने के बाद 3 चीजें मेरे सामने बहुत विकट थी, जिसे सुनता था मुझे रोना आता था। लोग कहते थे, यहां के विषय में मुझे नहीं पता, पर जब इंटीरियर गांव में जाते हैं या जो विलेज मिनिस्ट्री है वहां पर जब जाते हैं, बहुत से लोग इस बात को कहते थे कि ये जो यीशु वाले लोग हैं ना, अभी यीशु वाले लोग हो गए, अभी जो यीशु वाले लोग हैं ना, ये लोग बहुत धर्मांतरण कर रहे हैं। मैं आज भी कपिल शर्मा हूं, कपिल डेविड नहीं हूं, है ना, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म को बनाने वाला नहीं है, जीवन को बनाने वाला है। आज भी कपिल शर्मा ही हूं, पर यीशु मसीह का फॉलोवर हूं। हालेलुया। वो धर्म नहीं बदलता, वो पूरा जीवन ही बदल डालता है, क्योंकि जहां जल है वहां जीवन है, और जहां पूरे जल को बनाने वाला है वहां क्या होने वाला है। वही कहानी यीशु मसीह की है। तो 3 बातें मेरे सामने आई, है ना। 3 बातें क्या थी? पहली बात, ये जो धर्मांतरण कर रहे हैं यीशु के नाम पर ना, ये लोग गरीब लोगों के पास जाते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, कंगाल पड़े हैं, उनके पास जाते हैं, जल्दी से भरमाते हैं और यीशु में लेकर आ जाते हैं। दूसरा बोलते थे, वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास जाते हैं और यीशु के बारे में बताकर बरगला के, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है ना, और जल्दी से यीशु में लेके आते हैं। तीसरा बोलते थे, जो नीची जाति के, छोटी जाति के लोग हैं ना, उनके पास जाते हैं और यीशु के बारे में बरगला कर और उन्हें जल्दी से यीशु में लेके आ जाते हैं। पर मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन तीनों बातों का खंडन मेरे जीवन से होता है। पहली बात, इस भारत में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं कपिल शर्मा सबसे ऊंची जाति का, सारी जातियों का यीशु मसीह है। कोई ऊंची नहीं, कोई नीची नहीं, यीशु मसीह तो हर एक का है। हालेलुया। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि अनपढ़ के पास जाकर भरमा देते हैं। मैं तो बीटेक सिविल इंजीनियर हूं। जब एक इंजीनियर का है तो सारे लोगों का खुदा यीशु मसीह है। और सुनिए, लोग कहते हैं जो गरीब है ना, गरीब, उनके पास जाके जल्दी से कुछ तो भी लालच देके यीशु में लेके आ जाते हैं। मेरे विषय में बताऊं उससे पहले उनको बोलता हूं, तुम भी तो आके देखो कितना मिल रहा है, मेरे साथ घूम के देखो, मेरा खर्चा भी उठा कर देखो, बहुत पैसा मिलने वाला है तुमको। मालूम पड़ेगा घर का भी कितना लगता है घर का भी कितना लग रहा है, ये मिनिस्ट्री करने वालों से पूछो। पर चूंकि घर का लग रहा है, वो भी यीशु मसीह ने दिया है मैं उनसे कहता हूं, जब मैं प्रभु में आ ही रहा था, बिल्कुल उस समय मेरी जो तनख्वाह थी 1 महीने की 1.25 लाख रुपए महीना थी। मैं पूरे गुजरात का, मतलब पुराने गुजरात का, सौराष्ट्र का, भुज कच्छ से लेकर उना दीव तक का मैं एयरटेल का हेड हुआ करता था। सारे विभाग मेरे अंडर में हुआ करते थे। 1.25 लाख रुपए तनख्वाह थी, फिर भी उधारी थी। कोई समझा 1.25 लाख की तनख्वाह थी, फिर भी उधारी थी। क्यों मालूम? छूछा पैदा हुआ हूं, छूछा जाना है। पर जहां यीशु मसीह है वहां समृद्धि है।
तो कोई निर्धन नहीं था कि किसी लालच में यीशु में आता, 1.25 लाख की नौकरी को छोड़कर प्रभु के प्रचार में लग गया। यही तो मेरा प्रभु महान है। प्रभु सच में बहुत महान है। अगर कोई कहे कि प्रभु के बगैर हम चल सकते हैं तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ें और एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस उत्तम समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके गाढ़े अभिषेक के लिए, आज के वचन के लिए आपने साधन के तौर पर मुझे चुना है। प्रभु होठ तो मेरे हों पर शब्द वचन आपके हों। प्रभु राजा, आज यहां से कोई अछूता ना जाने वाला हो सके। प्रभु आज की ये मीटिंग खुदा बाप आपके अभिषेक से भरी रहने पाए। प्रभु जो प्रभु आशाहीन आए हैं, वचन समाप्त होने से पहले आशावान हो जाए। प्रभु राजा और राजा जो प्रभु वो निर्बल हैं वो प्रबल हो जाए। प्रभु राजा जो बीमार हैं वो प्रभु राजा चंगाई को तुरंत महसूस करने वाले हो सके। ये तेरा वचन प्रभु राजा हम सब के जीवन में बहुतायत की रीति से काम करने वाला हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल आपको देते हुए दुआ यीशु नाम में होकर मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। कोई तो जोर से चिल्लाओ आमीन। आमीन। सब तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। एक खेत है और उस खेत में जब कभी खेत देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा, जब आसपास में बहुत सारे खेत होते हैं उनका बेड़बंधान किया जाता है, उनका पार्टीशन किया जाता है। इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक मेरा खेत है, उसके आगे दूसरे का खेत है, तो दो खेतों के बीच में एक मेड़ बनाई जाती है। एक किसान अपने खेत को तैयार कर रहा था, वो उसको कल्टीवेट कर रहा था, उसको बखेर रहा था। उस खेत में वो कुछ अनाज बोने की तैयारी कर रहा था। वो उस खेत में निड़ाई गुड़ाई कर रहा था, उस खेत में से कंकर पत्थर को चुनकर और अपनी मेड़ पर लगा रहा था। वो इस काम को कर ही रहा था तो अचानक उसने क्या देखा, उस मेड़ पर एक अंडा, बहुत बड़ा अंडा उसे दिखाई दिया। उसने जब उस अंडे की ओर देखा तो वो देखकर सोचने लगा, ये अंडा कौन से पक्षी का है या ये अंडा कौन से जानवर का है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना विशालकाय अंडा किसका हो सकता है। फिर भी उसने उस अंडे को बड़े प्रेम से उठाया और उठाकर अपनी घर की ओर लेकर चल दिया। और जहां पर उसने अपने मुर्गी खाने में अपने मुर्गी को रखा था, उस मुर्गी खाने में उस मुर्गी ने बहुत से अंडों को दिया हुआ था। उन्हीं अंडों के साथ में इस किसान ने इस बड़े अंडे को भी रख दिया और ऐसे स्थान पर रखा जहां पर मुर्गी जो अपने अंडों को से रही थी, गर्म कर रही थी ताकि उसमें से चूजे निकल सकें। ये बड़ा अंडा भी उस स्थान पर है जहां मुर्गी उन अंडों को से रही है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और कुछ समय और बीतने पश्चात अंडे फूटने लगे और उसमें से चूजे निकलने लगे। पर देखो, मुर्गी के अंडे तो फूट गए और उसमें से चूजे आ गए, पर यह बड़ा अंडा आज भी ऐसा ही रखा है। कुछ दिन और मुर्गी उस अंडे को सेती है और कुछ दिन निकलते हैं और देखो, एक ऐसा दिन आता है जब ये बड़ा अंडा भी फूटता है और उसमें से भी एक चूजा बाहर आता है। पर देखो, ये चूजा कोई साधारण चूजों जैसा नहीं है। ये चूजा मुर्गी के बच्चे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चूजा पैदा होते ही मुर्गी के चूजों से भी बड़ा है। और देखो, जब मुर्गी चलती है उसके पीछे उसके पूरे चूजे लाइन से चलना शुरू होते हैं। ये मुर्गी जिस जगह जाती है चूजे भी उसी स्थान पर जाते हैं। ये बड़ा चूजा भी अब उस मुर्गी के पीछे चलने लगा है। मुर्गी जहां दाना चुगने जाती है, ये बड़ा चूजा भी उसके पीछे चलकर और दानों को चुगता है। ये मुर्गी जब वापस शाम को अपने बच्चों समेत घर वापस लौटती है, ये बड़ा बच्चा भी जो उस बड़े अंडे में से निकला था, शाम को उसी जगह पर वापस आ जाता है। कई दिनों से यही प्रक्रिया चल रही है और एक दिन मौसम का खराब होना होता है और मौसम इतना खराब होता है, बहुत आंधी तूफान आने लग गए हैं, बहुत बारिश आने लग गई है, बहुत कड़कड़ा रही है बिजली और देखो बड़े बड़े बवंडर उठ रहे हैं आंधी और तूफान के। मुर्गी अपने बच्चों को लेकर और उस स्थान पर जहां उसके रहने की जगह है वो पहुंच गई है। पर ये बड़ा बच्चा आज भी खुले में है। वो मुर्गी बार बार अपनी आवाज निकालकर कोशिश कर रही है इस बच्चे से कहकर कि तू भी आ जा,
पर ये बच्चा देखिए आकाश की ओर निहार रहा है। ये बच्चा उस तूफान को देखकर आनंदित हो रहा है। आखिरकार ये बच्चा है किसका? आखिरकार ये कौन सा पक्षी है जो तूफान को देखकर खुश हो रहा है? आखिरकार ये बच्चा किस पक्षी का है जो तूफान में घर के अंदर छुपने के बजाय और खुलकर सामने आ गया है? आखिरकार ये कौन सा जानवर है? हाँ मेरे प्रियो, देखो अभी तूफान उठ ही रहा है, देखो बिजली खड़खड़ा रही है, देखो ये क्या मौसम हो रहा है, और ये बच्चा झूम रहा है, ये बच्चा आनंद में खेल रहा है, ये आकाश की ओर ताक रहा है, ये चारों ओर घूम रहा है, ये उस तूफान को अपने आनंद में बदलने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच में एक बड़ा पक्षी उस तूफान को चीरता हुआ नीचे आता है और उस बच्चे को लेकर उड़ जाता है। ये कोई और नहीं, उकाब है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जबकि हम एक मसीह परिवार के रूप में हैं, हमें आवश्यक है हम भी उकाब के नाई बनना शुरू हो जाएं। हम मेरे प्रियो अन्य जातियों के नहीं तूफान या मुसीबत को देखकर अपने दुबड़े में छुपने की आवश्यकता नहीं है, अपने घरों में जाकर विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, अपने घरों में घुसकर और रोने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के सामने अपने अपने दुखड़ों को गाकर सिंपैथी लेने की आवश्यकता नहीं है। पर मसीहों, आज की जो मुख्य बात है वो ये है, अपने आप को उखाब के नहीं बना लो। जितने तूफान आएंगे उतना आनंद मनाने की चालू करो, क्योंकि जितना तूफान बड़ा होगा उतनी ऊंचाई पर उकाब उड़ता है। हालेलुया। सबसे बड़ी विशेषता है, जितना बड़ा तूफान होगा उतनी ऊंचाई पर उकाब उड़ता है। आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे कि हम मसीहों का जीवन उकाब से कैसे सीखने के लिए जरूरी है, क्योंकि वचन भी कहता है अय्यूब की पुस्तक में कि आओ हम जानवरों से वरन आकाश के पक्षियों से सीखें कि हम मसीहों का जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ छोटी छोटी बातें उकाब के विषय में बताना चाहूंगा ताकि हमारा मसीह परिवार कैसे आशीषित होगा। बाइबल में एक छोटी सी बात है, उसको बहुत बार पढ़ा गया है पर कभी उसको समझने की आवश्यकता हमने समझी नहीं है। एक अमीर आदमी मरा और एक गरीब आदमी मरा। अमीर आदमी नरक में चला गया और गरीब आदमी इब्राहिम की गोद में जाकर बैठ गया। वो अमीर आदमी कहता है, इसे कह कि ये उंगली पानी में डुबाकर आए और मेरे होठ पर लगा दे ताकि मेरी जो प्यास है वो बुझ सके। सब ध्यान से सुनिएगा। बोला कि मुझे एक बार भेज दे, इसे भेज दे ताकि मेरे भाई जो आज भी पाप कर रहे हैं पाप करना बंद कर दे। प्रभु ने कहा उनके पास में वचन है। हालेलुया। आपके पास में भी वचन है। कोई स्वर्ग से स्पेशल उतर के आपको सिखाने आने वाला नहीं है। जो वहां है वो भी आपको ऐसे ही देख रहे होंगे, चाहे नरक में हो चाहे इब्राहिम की गोद में हो। आज आवश्यकता है हमारे इस परिवार को उकाब के परिवार के नहीं बनाने की। आज जरूरत है हमें उस परमेश्वर के भरपूरी के आशीष को अपने जीवन में लेने की। आज आवश्यकता है हम अपने आप को उसके बताए अनुसार चलकर और आशीषमय हो। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात उकाब का प्रेम आलाप और उसका जोड़ा बनाना। एक नए परिवार की शुरुआत एक विवाह से चालू होती है और इब्रानियों उसके 13 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि विवाह मनुष्यों में सब बात में सबसे मुख्य मानी जाए। इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के अगर 31 और 32 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया कैसे एक दूल्हा और दुल्हन के नाई हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया पर पूरी रीति से दूल्हा और दुल्हन के रूप में प्रतीत किया है। आज यहाँ उकाब के जरिए हम सीख ले कि सबसे पहले जब ये विवाह होता है, ये विवाह कैसा होना चाहिए, हमारे परिवार की शुरुआत कैसा होना चाहिए। आज तक वो शुरुआत नहीं हुई है। आज जो आने वाली जनरेशन है उनके बीच में कैसे ये विवाह के साथ नए परिवार की शुरुआत होना चाहिए ताकि जब तक वे साथ में रहें उनका परिवार आशीषित रहने वाला हो सके। उकाब कैसा अपना परिवार जोड़ता है, ध्यान से सुनिएगा।
जब मादा उकाब को परिवार बनाने की शुरुआत करनी होती है, वो सबसे पहले एक लकड़ी को अपने पंजों में उठाती है और पंजों में उठाने के बाद ऊंचे पर लेकर उड़ना शुरू हो जाती है। और उड़ते उड़ते जहां नर उकाब होते हैं वहां पहुंचकर ऊंचे पर और उस लकड़ी को छोड़ देती है। जिस भी नर उकाब को वो मादा उकाब पसंद है, वो उड़ता है और हवा में उस लकड़ी को उठाता है और वापस ऊंचे पर उस मादा उकाब के नजदीक ले जाता है और उस मादा उकाब के पंजे में दे देता है। यह प्रक्रिया एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, यह सैकड़ों बार होती है। इसका मतलब यह है कि ये उकाब जो परिवार बनाना चालू करना चाहते हैं, चाहे नर उकाब हो चाहे मादा उकाब हो, ये परिवार की शुरुआत करने से पहले ये एक दूसरे को टेस्ट करना चाहते हैं, ये मेरे लायक है या नहीं, मुझे इसके साथ अगर विवाह करना है तो परमेश्वर ने इसको मेरे लिए चुना है या नहीं। हालेलुया। आजकल तो बस ये थोबड़े पे फेयर एंड लवली लगा लो लड़कियां, और लड़के फेयर एंड हैंडसम लगा लो, और दोनों बस चेहरे को देख के ही ओ हो तू कितनी सुंदर है और तू कितना सुंदर है। अंदर क्या भरा पड़ा है कुछ नहीं मालूम। परमेश्वर ने रिश्ता किया या नहीं किया कुछ नहीं मालूम, बस थोबड़ा पसंद आना चाहिए, चमड़ी पसंद आना चाहिए। प्रभु ने कहा, फिर मैं बताता हूं, कब्रिस्तानी है ये शरीर। क्या है? क्या है शरीर? जोर से बोलो ना। पर स्वर्गीय क्या है फिर? आत्मा। ए विवाह के बंधन को करने से पहले अपनी बुद्धि को लगाना छोड़ दो, चेहरों को देखना छोड़ दो, शरीर को, उसकी चमड़ी को देखना छोड़ दो, पर उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने दिया है, उस मन को जिसे परमेश्वर लेकर चलता है, बार बार टेस्ट करके देखो कि ये मेरे लिए है या नहीं है, ये मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के द्वारा है या नहीं है। ये उकाब जो पक्षी है, जो बोल नहीं सकता, पर ये फिर भी जानता है मुझे अगर नया परिवार बनाना है, उसे आशीषित होने की आवश्यकता है, और आशीषित होने के लिए टेस्ट होना जरूरी है, ये मेरे लिए उपयुक्त है कि नहीं। हालेलुया। सैकड़ों बार यह प्रक्रिया चल रही है, सैकड़ों बार लकड़ी मादा उकाब के द्वारा छोड़ी जा रही है, सैकड़ों बार नर उकाब के द्वारा लकड़ी को उठाया जा रहा है और वापस जाकर मादा उकाब को दिया जा रहा है। फिर मादा उकाब फेंकती है, फिर नर उकाब उठा के लाता है। यह बार बार होता है। और आगे सुनिए, जब दोनों के बीच में तय हो गया, अब हमें विवाह करना है, अब हमें एक दूसरे से मिलकर एक नए परिवार की शुरुआत करना है, तब उनके बीच में आलिंगन होता है, तब उनका आपस में मिलना होता है। पर मेरे प्रियो, उनका मिलना किसी पहाड़ पर नहीं है, उनका मिलना किसी पेड़ पर नहीं है, उनका मिलना किसी भूमि पर, किसी स्थान पर, किसी पेड़ के दरख्त में नहीं है, उनका मिलना बादलों पर है। हालेलुया। अभी समझ में नहीं आया, अभी थोड़ी देर से फिर समझ में आएगा। उनका मिलना बादलों पर है। वे दोनों अपने पंजों को आपस में एक दूसरे के पंजे से जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, और जमीन पर टच होने के कुछ क्षण पहले दोनों अलग होते हैं और फिर वापस ऊपर उड़ते हैं। एक बार फिर दोनों अपने पंजों में पंजे को डालते हैं। यह मिलन उनका बादलों पर होता है। मसीह यीशु भी स्वर्ग में है अपने पिता के साथ, वहां से एक क्रूस नीचे फेंकता है। मादा उकाब ने भी तो एक लकड़ी नीचे फेंकी है। जो वर उसे पसंद करता है वो लकड़ी को उठाता है, जो यीशु को पसंद करता है वो क्रूस को उठा लेता है। मादा उकाब और नर उकाब का मिलन बादलों पर होता है। यीशु के साथ भी वो लोगों का जो क्रूस उठाते हैं, बादलों पर मिलन होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।
सच में ये मिलन हमारा किसी पेड़ पर नहीं होने वाला, यीशु के साथ हमारा मिलन किसी एरी गहरी जगह पर नहीं होने वाला, पर प्रभु कहता है कि जब वो आएगा तो बादलों पर हमें भी उठाएगा ताकि हम उसके साथ मिल सके और उसके साथ संगति कर सके, उसके साथ रह सके, ताकि दूल्हा और दुल्हन का विवाह हो सके और एक नया परिवार बने जो अनंत जीवन का परिवार है। हालेलुया। लूका 9:23 क्या कहता है? लूका 9:23, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने आपे का इनकार करेगा। ये अपना आपा क्या है? अपना आपा है सदा अपने विषय में बताना। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, मैं ऐसा था, है ना, मैं ऐसा हो गया। अगर मैं इस विषय में कहीं पर भी यीशु को ना लाऊं तो मैं अहंकारी हूं, मैं अपने अहम को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा हूं। पर प्रभु कहता है यदि मेरे पीछे आना है सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ दे। मैं पास्टर साहब, मेरी इतनी बड़ी मंडली है, मेरी इतनी बड़ी सेवकाई है, मैं इतने लोगों को जानता हूं। मैं अगर बोलूं मैं सैमसन भाई को जानता, मैं डैनियल भाई को जानता, मैं माइकल भाई को जानता, मैं कल्याणपुर साहब को जानता हूं, और बोले तो जॉनी लीवर को जानता, अमिताभ बच्चन को जानता, सबके लिए दुआ करता मैं। तू क्या कर सकता है? तू तो छूछा और निर्बुद्धि है, जंगली गधे के बच्चे के समान है। करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है। सबसे पहले अपने आप का इनकार कर दे, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है। क्या कह रहा है वचन? वचन इस प्रकार से कहता है कि जो मैं करने वाली बकरी है उनको अलग किया जाएगा, और जो शांत रहने वाली भेड़ है उन्हें अलग किया जाएगा। जो मैं करने वाली बकरी है ना, वे सब नरक की आग में डाली जाएंगी, और शांत रहने वाली भेड़ें सारी की सारी प्रभु के साथ बादलों पर मिलन करने वाली है, ताकि एक नया परिवार बना ले। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो क्रूस प्रभु ने फेंका है उसे उठाने की कोशिश करो, क्योंकि आगे लिखा है यदि तू मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे से इनकार कर और प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। वो क्रूस प्रभु ने फेंका है। वो क्रूस कुछ और नहीं, 4 भागों में बटा है। नीचे की लकड़ी, ऊपर की लकड़ी, साइड की लकड़ी और इधर की लकड़ी। यीशु मसीह ने 30 किलो का क्रूस उठाया था, 2 किलोमीटर तक चला था। प्रभु नहीं कहता कि तुम भी उठाओ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे पास्टर साहब बता के गए क्रूस उठाना है, जल्दी से गए किसी लकड़ी वाले के यहाँ 30 किलो का क्रूस बना दे। मेरे लिए तो 60 किलो का बना दे। यीशु ने 30 का उठाया था, मैं 60 का उठाऊंगा, कुछ तो फायदा जल्दी हो जाएगा मेरे को। उसने 2 किलोमीटर चला था, मैं 4 किलोमीटर चलने वाला हूं। पर यीशु का क्रूस ये लकड़ी वाली बात नहीं कर रहा है, वो कोई सांसारिक बात नहीं कर रहा, पर वो कहता है ये क्रूस 4 भागों में बटा है। नीचे सबसे बड़ा भाग वो कहता है अगर प्रतिदिन तुझे मेरा क्रूस उठाना है तो प्रतिदिन सबसे अधिक तुझे वचन पढ़ना होगा। दूसरी बात, तुझे वचन आधारित प्रार्थना करनी होगी। तीसरी बात, प्रतिदिन तुझे वचन आधारित प्रार्थना करने के साथ तुझे संगति करनी होगी। और चौथी बात है, प्रतिदिन तेरे जीवन में एक गवाही होनी पड़ेगी, तब जाकर ये क्रूस पूरा होगा और तू मेरे पीछे चलने वाला बन जाएगा। नया परिवार बनना है। उस नए परिवार के लिए कैसे इन दोनों ने एक मादा ने एक नर को चुना और एक नर ने कैसे अपनी स्वीकृति मादा को दी है। आज हम मसीहों को उकाब के नाई परिवार में परिवर्तित होने की आवश्यकता है। हम उकाब के नाई अपने जीवन को लगाने की कोशिश करें। आइए सेकंड पॉइंट पे आते हैं जी। उकाब के घोंसले की तैयारी और मेमने का बलिदान। जब विवाह हो गया, बाइबल में लिखा है विवाह होने उपरांत एक जब नया परिवार बन गया है, वो परिवार अपने माता पिता से, मतलब लड़के का भी माता पिता और लड़की का भी माता पिता, दोनों से अलग होकर एक तन एक साथ एक अलग घर में रहने वाला है। एक नया परिवार बन गया। जब तक लड़का और लड़की कुंवारे हैं, माता पिता की जवाबदारी है। वो राशन कार्ड होता ना, जब तक कुंवारे माता पिता के साथ राशन कार्ड में बच्चों का भी नाम है, पर जैसे परिवार बना नया राशन कार्ड बन गया। 2 कारण है। राशन कार्ड का फायदा डबल मिलेगा ऐसा नहीं है, पर अलग राशन कार्ड, एक नया परिवार। यहां पर लिखा है उकाब
एक अपना नया घोंसला बनाना शुरू करता है। वचन कहता है जिस घर को यहोवा ने नहीं बनाया उसे बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यहां पर जो उकाब के घोंसले की बात है वो उसके आकार के कारण तकरीबन ये घोंसला 10 से 15 फीट का होता है। हमारा घर भी 10 बाई, मुंबई में तो और घर कैसे देखने को मिलते हैं ना। उकाब के रहने के लिए 10 फीट चौड़ा, मुंबई में 5 बाय 5 के कमरे में भी लोग रह के खुश है। उकाब क्या बोल रहा है? मुझे ऊंचे पर घर बनाना है, मेरा घर बहुत ऊंचे पर होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया और मूर्ख ने अपना घर रेत पर बनाया। ये उकाब अपना घोंसला चट्टान पर बनाता है। हम मसीह लोगों का जो चट्टान है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। बुद्धिमान कौन है? जो चट्टान पर अपना घर बनाता है, वो नहीं जो 30 बाय 50 के मकान पर सुंदर आर्किटेक्चर से ड्राइंग बनवाकर अच्छा TMT स्टील लेकर अच्छा कंक्रीट मिक्स करके और सुंदर इंटीरियर करवा के घर बनाता है और बोलता है यहां 1000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट था, मैंने 600 रुपए में बना दिया। तू तो निर्बुद्धि है। बाइबल में लिखा है बुद्धिमान वो है जो यीशु रूपी चट्टान पर अपना घर बनाता है। सबोपदेशक क्या कहता है? सबोपदेशक की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 3 रस्सियों का बांटा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी रस्सियां? पर विवाह कितने लोगों का होता है? एक पत्नी और एक पति, मतलब एक नर एक मादा, एक वर और एक वधू। पर बाइबल कहती है इन दोनों के बीच में यीशु का रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसके घोंसले बनाने के विषय में बहुत सारी बातें हैं, वो कभी और आऊंगा तो सिर्फ घोंसले पे प्रचार करूंगा। अभी सिर्फ जानने की आवश्यकता है ऊंचे पर घोंसला बनाया है। घोंसला 10 से 15 फीट का है। मजबूत बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां, पत्तियों सहित सारी चीजें हैं। पर एक विशेष चीज है, ये मादा एक नए जीवन को इस दुनिया में लाने वाली है। अब ये सिर्फ वर और वधू नहीं, पर एक आशीषित छोटा उकाब इनके जीवन में आने वाला है। और ये घर इसी रीति से तो तैयार कर रहे हैं कि जो नया आने वाला है उसके जीवन में प्रभु की तमाम वो बातें जो हमने सीखी है शुरू से आ जाए। माइकल भैया का एक मैं प्रचार सुन रहा था, विश्वास करोगे मैं रोज उनका एक प्रचार सुनता हूं। हालेलुया। किसका? माइकल भैया का, जो यीशु मसीह पर आधारित है। मैं कल भी सुन रहा था, वो बता रहे थे जो देखोगे वो पैदा करोगे, जो देखोगे वो पैदा करोगे। सुन रहे हैं ना मेरी बात को? वो कोई प्रेग्नेंट महिला है, बच्चा सुंदर फोटो लगाते ना, वो जैसा दिखेगा वैसे ही तू होना है, तू वैसे ही होना है। काला वाला पैदा हो गया तो देखते ध्यान से, सच में। एक ऐड आता है येलो पेज का, पति पत्नी गोरे और बच्चा काला है, वो दोनों देख रहे हैं अच्छे से, हमारा ही है। प्रियो, यहां एक नए छोटे उकाब की तैयारी चल रही है। एक नया घर बन गया है और इस घर के अंदर एक नया उकाब आने वाला है। और इस उकाब के लिए जरूरी है कि वो वचन आधारित हो। वो बच्चा पैदा होने से पहले ही वचन आधारित हो जाए। मतलब जो माता पिता करने वाले हैं, कभी भी कोई महिला प्रेग्नेंट है उसे कुछ गाना सुनाओ, बच्चा जब पैदा होगा ना उसके बाद भी उस गाने को बजाओगे, वो बच्चा उस गाने पे नाचने लग जाएगा। हालेलुया। मतलब इस प्रकार से है कि जो नए जीवन को इस पृथ्वी पर लाने वाले हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि वो भी वचन पर आधारित हो जाएं। मालूम है उत्पत्ति 1:2 में क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 1:2 में लिखा है कि गहरा जल था और बहुत सारा जल था और अंधियारा था, है ना? अंधियारा है और जल है। जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, अगर आप उसके विषय में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि हम रोज बाइबल पढ़ें, रोज वचन पढ़ें, रोज सारी बातों को सुने ताकि बच्चा आशीषित हो, क्योंकि बच्चा अंदर कैसा है? जैसा उत्पत्ति 1:2 में लिखा है कि बहुत सारा जल है और उसके ऊपर अंधियारा है। मां के गर्भ में भी तो यही 2 चीज होती हैं, क्योंकि उत्पत्ति से पहले सिर्फ जल और अंधियारा रहना है, इसलिए मां के पेट में भी सिर्फ जल और अंधियारा रहता है।
पर जो कुछ आप सुनोगे, जो कुछ आप पढ़ोगे, वही तो वो सीख कर बाहर आने वाला है। हालेलुया। इसीलिए ये दोनों तैयारी कर रहे हैं, नर उकाब और मादा उकाब। घोंसला तो बहुत बड़ा हो गया, 15 फीट बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी टहनियां लगा दी हैं, बहुत सारी चीजें लगा दी हैं, पर जो वो बच्चा आने वाला है उसके लिए अभी तैयारियां बची हैं। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, सुनिए सुनिए मेरी बात को, उस घर को तैयार होने के लिए, उस घर को पूरा रीति से तैयार होने के लिए मेमने का वध होना बहुत जरूरी है। कोई तो जोर से चिल्लाओ हालेलुया। मसीह परिवार को भी मजबूत बनने के लिए एक मेमने का वध हुआ है। इसीलिए तो हम पृथ्वी पर खुश हैं और आनंदित हैं, प्रभु भोज लेते हैं उस वध किए हुए मेमने को आत्मसात करने के लिए, हम पहनने के लिए। हम प्रभु भोज में जो यीशु मसीह का लहू हमने पिया ना, वो यीशु मसीह का लहू है और उसका डीएनए हमारे अंदर चला गया। हम बीमार होंगे क्या? कोई है बीमार? कोई दुआ करवाने आना मत। सुनो, बाइबल जो कह रही है ध्यान से सुनो। घोंसला तो तैयार है, पर मेमने का वध होना बहुत जरूरी है। ये उकाब तैयारी में है घोंसला बनने के बाद। नर उकाब जो अपने वजन से तकरीबन 2 गुना ज्यादा वजन के किसी जानवर को उठाने के लिए, और उसे मालूम है सबसे नरम बिस्तर मेरे बच्चे का जो बनेगा वो एक मेमने की ऊन से बनने वाला है। बोलो हालेलुया। पर नरम बिस्तर बनाना तो बहाना है, पर वचन कहता है जब तक तुम यीशु के मांस को न खाओगे और उसके लहू को नहीं पियोगे, तुम्हारे जीवन में उद्धार नहीं आने वाला है। और यहां पर भी यही है, उस बच्चे के आने से पहले ये नर एक मेमने को लाता है, अपने घोंसले में लाता है। ये मां और ये बाप जो नए उकाब की तैयारी कर रहे हैं, उस मेमने का वध करते हैं, उसके लहू को पीते हैं, उसके मांस को खा लेते हैं और उसके ऊन को बिछा देते हैं ताकि एक बड़ा गद्दा बन जाए उसके नए आने वाले उकाब के लिए। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है मालूम? अगर यूहन्ना उसके 6 अध्याय से 53 और 58 को पढ़ोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए घर को बनाना है, पर बनाने के साथ में उस मेमने के वध को भी याद करना है। हमारे घर में बहुत सी कठिनाई होंगी, बहुत सी परेशानियां होंगी, सच में बहुत सारे कांटे होंगे। किसी को बीमारी के कांटे, किसी को उधारी के कांटे, किसी को अच्छा वर नहीं मिल रहा, किसी को अच्छी वधु नहीं मिल रही, किसी के जीवन में आशीष नहीं है, किसी के जीवन में शांति नहीं है। प्रभु कहता है मैं मेरे देह से तेरे लिए एक नरम बिस्तर तैयार करता हूं। हालेलुया। पर तू मुझे आत्मसात तो कर, पर अनुचित रीति से नहीं, उचित रीति से। हालेलुया। उसका पहाड़ पर एक नया घर बनाना बहुत विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बात है। उकाब का ऊंचे पर जाना एक बुद्धिमान के नहीं घर बनाने जैसा है, पर परमेश्वर ने जो कार्य मनुष्यों के साथ में ऊंचे पर किए हैं, पर्वत पर किए हैं, उन्हें भी तो हम याद करें। मोरिया पर्वत पर परमेश्वर ने किसे बुलाया था? अब्राहम को बुलाया था इसहाक की बलिदानी के लिए। अरे सियोन के पर्वत पर देखिए, जहां पर मंदिर की स्थापना हुई थी, सीने पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था और 10 आज्ञाएं दी थी। यहोशू को एबल पर्वत पर बुलाकर परमेश्वर ने एक वेदी बनवाई थी। और देखिए परमेश्वर ने एलिया को कार्मेल पर्वत पर बुलाया था, और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने भी पहाड़ी उपदेश दिए हैं। और यीशु मसीह का जो रूपांतरण हुआ था वह भी पहाड़ पर हुआ था, और यीशु मसीह स्वर्ग पर गया वो भी एक पहाड़ पर से गया है। वो बार बार कहता है अपना घर यीशु रूपी चट्टान पर बनाओ। हालेलुया। आपका यहां घर है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर आपका परिवार यीशु रूपी चट्टान पर होना चाहिए, जो सदा सदा और सदा आशीषित रहने वाला है। उकाब के घोंसले से जो हमें शिक्षा मिलने वाली है उसे भी ध्यान से हम सीखें। उकाब के घोंसले का आचरण बहुत अच्छा है, उसके अंदर अनुशासन बहुत अच्छा है। इस मीटिंग को चालू करने का समय कितने बजे है? आप बोलना कितने बजे है? कितने बजे चालू होती है?
6 बजे अनुशासन है प्रभु के घर में, उकाब के घर में अनुशासन है। जब उसका पहला बच्चा पैदा होता है ना, वो पहिलौठा है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, पर एक अनुशासन है। और ये अनुशासन को पूरी रीति से बनाए रखने के लिए ये उकाब एक एकांत को चुनता है। ये एकांत इसलिए चुनता है क्योंकि ये चाहता है कि पारिवारिक प्रार्थनाएं एकांत में हो सके। ये एकांत इसलिए चाहता है ताकि उकाब अपनी पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ बहुतायत का समय बिता सके। ये एकांत इसीलिए तो चाहता है ताकि प्रभु की तमाम बातें वो अपने परिवार के साथ शेयर कर सके। उसकी शिक्षाएं कैसी हैं? जब पहिलौठे को, जब माता खाना लेकर आई है, सबसे पहले पहिलौठों को खिलाने वाली है। पहिलौठे के बाद जब पहिलौठे का पेट भर गया, तब दूसरे की बारी आने वाली है। जब दूसरे का पेट भरा तो तीसरे की बारी आने वाली है। वो जानते हैं कि बड़ों का आदर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर हमारे यहां तो कुछ गड़बड़ चल रहा है ना? बोलो, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सब बोलो जोर से, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अभी क्या गड़बड़ चल रही है सुनो। जो जवान है ना, इब्राहिम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए मोरिया देश में लेकर गया, पहाड़ पर लेकर गया, है ना? और पहाड़ पर ले जाने के बाद उसको बलिदान करने की पूरी तैयारी कर ली। अभी उसके हाथ बांध दिए, पर पहले लकड़ी उसके पीठ पर रखी, उसे बोला तू लेकर चल। तो जो इसहाक है वो छोटा बच्चा नहीं है, वो 33.5 साल का है। वो लकड़ी उठा रहा है। वो लकड़ी उठाना यीशु मसीह को प्रदर्शित कर रहा है। वो मेरा विषय नहीं है, किसी और दिन बात करेंगे। पर आज मुख्य रूप से जब वो इसहाक वेदी पर लेटा है, जिसे उसके पिता ने हाथ बांध कर लेटाया है, वो पूछ रहा है कि बलि किसकी करोगे? आज के जवान को बांध के देखो, पप्पा मेरे बदले तू बलि हो जा, तू तो बुढ़ा हो गया। अभी मैं तो अभी बच्चा हूं। मैं तो क्या कर रहे हैं बच्चे? क्या कर रही यूथ? माता पिता ने जो सिखाया उसके अनुसार चल रहे हैं क्या? अगर नहीं चल रहे हैं तो ध्यान से इस पक्षी से सीख लो। ये पक्षी ने एक अनुशासन अपने घर में रखा है जो युवाओं को देना चाहता है। वो चाहता है कि जो बड़े हैं वो आदर के योग्य हैं। निर्गमन में 10 आज्ञाएं दी हैं, उसमें कहा है माता पिता का तू आदर कर। ऐसा करने से तेरे जीवन में आशीष आएंगी। अब्राहम को आशीषों का मूल पिता ठहराया, किसी जवान को क्यों नहीं ठहरा दिया? घर के वृद्ध ही क्यों आशीष दे सकते हैं? इब्राहिम बड़ा है, वो इसहाक को क्यों आशीष दे रहा है? जब इसहाक बड़ा हो गया तो वो याकूब को क्यों आशीष दे रहा है? आज हमारे घर के बड़े लोग ही क्यों आशीष दे रहे हैं? क्योंकि प्रभु कहता है जो बड़े हैं उनका आदर करो। ये उकाव भी अपने जीवन में इसी आशीष की बात को हमें सिखाता है। आज हमारे परिवार में जो बच्चे हैं वो इस बात को तसल्ली से सीख लें, हमारे घर के बड़े हमारे आशीष के मूल हैं। जो बातें वे सिखाते हैं वो आपके जीवन में आशीष ही लेकर आएंगी। पर बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं सीखना चाहते। आई तुला क्या माहिती है? मम्मी तेरे को क्या मालूम है, तेरे जमाने में ऐसा होता था, मेरे जमाने में अभी बहुत हाईटेक हो गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही अपने माता पिता को बोल रहे हैं, मम्मी तेरे को कुछ नहीं मालूम। अरे तेरी मम्मी, तू जिस आज उम्र में है उसी उम्र से गुजर चुकी है। उसके जमाने में उसका जमाना हाईटेक था। समझ रहे मेरी बात को? सब समझ रहे हैं? अभी सिर्फ मम्मी हंस रही, बाकी बच्चे घूर के देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, पर जो बड़े हैं उनका आदर करना सीखें। प्रभु यही हमें सिखाना चाहता है। प्रभु चाहता है हम बड़ों का आदर करें और बहुत सारी बातें उससे हम सीखें। बहुत सारी चीजें हैं, पर कुछ शॉर्ट में उसको जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग, है ना? बच्चों की उड़ान के विषय में बहुत सारी बातें हैं। उकाब के आवरण के विषय में बहुत सारी बातें हैं। कभी जब बच्चा उड़ना सीखता है ना, उस समय क्या होता है, वो जब शुरू में उड़ना सीखता है, जब उकाब उसकी मां उड़ती है, उसके पंख बड़े हैं। ये उकाब जो छोटा उकाब है, इसके पंख छोटे हैं। पर मालूम है दोनों के साथ में क्या घटना घटने वाली है? जब बड़ी उकाब उड़ती है, उसके ठीक नीचे छोटा उकाब उड़ना शुरू होता है।
बड़ी उकाब जिस रीति से मुड़ रही है, वो जिस डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में छोटा उकाब जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? छोटा उकाब भी उड़ना सीख गया है, पर वो अपनी मां के डायरेक्शन में ही चल रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो जानता है कि वो बड़ी मुसीबत को लेकर आने वाला है। आज पत्नियां पति के आवरण को नहीं चाहती हैं, बच्चे माता पिता के आवरण को नहीं चाहते हैं, और ऐसा नहीं करने से उनके जीवन में वो बहुत सारी परेशानियों को लेकर आ रहे हैं। फिर बाद में बोलते हैं मम्मी तू कुछ कर, पापा तू कुछ कर, करना पड़ेगा। बच्चे दारू पी रहे हैं, उधारी हो रही है, माता पिता बोझ को उठा रहे हैं। जब बच्चों को बोझ उठाने की बारी आ गई है, उड़ना सीख गए हैं, फिर भी माता पिता बोझ उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? जरूरी है हम अपने परिवार में इस उकाब से सीखें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारे जीवन में जैसा ये उकाब ऊंचे पर क्यों है मालूम? क्योंकि ये अपने पति पत्नी और अपने बच्चों के साथ बैठकर फैमिली प्रेयर करता होगा। आप करते हैं क्या? अगर करते हैं तो प्रभु बहुत आशीषित करने वाला है। नहीं करते तो आज से शुरू करें। हमारे परिवार में आशीष लाना है तो पर्सनल प्रेयर बहुत अच्छी है, पर पारिवारिक प्रार्थनाएं करना भी बहुत जरूरी है। ये पारिवारिक प्रार्थनाएं जब होती है ना, उस समय किसी को दूध उबलने का ख्याल नहीं आना चाहिए, घर के बाहर घंटी बज रही है उसका ख्याल नहीं आना चाहिए, ड्यूटी पे जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए, खाना क्या बनेगा इसका ख्याल नहीं आना चाहिए, कपड़े कौन धुलेगा उसका ख्याल नहीं आना चाहिए, पर ध्यान आना चाहिए हमारे परिवार में किस भली वस्तु की घटी है, हमें किस वस्तु की आवश्यकता है और परमेश्वर कैसे हमें देने वाला है। पर ये कब होगा? पर ये कब होगा? ये कब होगा? ये इस हॉल में आने से पहले यहां पर एक टर्न है ना? कितने लोगों ने देखा? अरे हॉल में घुसने से पहले एक रोड पर टर्न है, कितने लोगों ने देखा? वहां कितना ट्रैफिक जाम होता है मालूम है ना? वहां बैठकर अगर फैमिली प्रेयर करोगे तो क्या होने वाला है? आपके मोबाइल बंद होना चाहिए जब आपकी पारिवारिक प्रार्थनाएं हो रही हैं। जो इंपॉर्टेंट काम है या तो उसको पहले निपटा लें, उसके बाद प्रार्थना करने बैठे, पर जब प्रार्थना करने बैठे आपका मन खाली होना चाहिए। उकाब ऊंचे पर और एकांत में इसलिए तो है क्योंकि वो वहां पर किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहता है। वो चाहता है मेरा पूरा समय, मेरा पूरा ध्यान मेरी खुदा की ओर लगे रहे, मैं पूरा समय अपने जीवन साथी को दे सकूं और परमेश्वर से द्वारा ग्रहण कर अपने बच्चों को आशीषित बातें सिखाकर अपने परिवार को मसीह परिवार के रूप में दिखा सकूं। यही चीज आज प्रभु इस कलीसिया के उकाब के बच्चों से चाहता है। प्रभु कहता है आप भी तो उसके उकाब हैं। प्रभु कहता है आप भी तो उसके उकाब हैं, और प्रभु कहता है आज मुझे उन उकाब के बच्चों की आवश्यकता है जो माता पिता से सीखकर अपने आप को आशीषित कर रहे हैं। हालेलुया। एक और बात बताता हूं, बातें मेरे पास बहुत है, मेरे पास उकाब को लेकर 20 पॉइंट है, पर मैं इसको 2-3-4 भागों में करने वाला हूं। मालूम, उड़ना हो गया, आवरण हो गया, और एक बात आती है, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह उकाब का नया बनना। ये उकाब का नया बनना क्या है मालूम आपको? उकाब बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद उकाब बहुत ऊंचे पर उड़ता है, और बहुत ऊंचे पर उड़ने के बाद एक चोटी पर जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो टकटकी लगाकर सूर्य की ओर देखता होता है। उसकी स्थिति है, उसकी चोंच टूट रही है, उसकी स्थिति है उसके बाल झड़ रहे हैं, उसकी स्थिति है उसकी आंख से दिखना कम हो रहा है, उसे तमाम परेशानियां एक साथ होने लग गई क्योंकि वो बुढ़ापे की ओर है। ऐसी स्थिति में उकाब मरने की नहीं सोचता है। ऐसी स्थिति में उकाब अपनी आंख से आंसू नहीं बहाता है। ऐसी स्थिति में उकाब कोई बुरी बात करने की नहीं सोचता है, पर वो एक स्थान पर बैठकर और सूर्य की ओर टकटकी लगाकर देखता है। यह सूर्य क्या है? यह सूर्य परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जिसे धार्मिकता का पुत्र बोला गया। जिस चट्टान पर वो है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जब बहुत ऊंचे पर है और हवा चल रही है, वो बुढ़ापे पर है, कांप रहा होगा, पंख नहीं है, बहुत सारी तकलीफ है, पर यह हवा का आना पवित्र आत्मा को बताता है।
और जब पवित्र आत्मा समा गया, उसके जीवन में एक नयापन आ गया। वो एक खोर में जाता है। खोर मतलब एक पहाड़ी के छोटी सी गुफा में जाता है, अपनी चोंच को टकराता है, अपने पंखों को टकराता है, और मालूम है पुराना सारा टूट जाता है और नए पंख निकल आते हैं, और एक बार फिर वो एक ऊंची उड़ान भरता है। ये उसका टकराना, ये उसकी चोंच का टूटना, ये उसके पंखों का खिरना, ये सब हमारी घुटनों पर बैठकर पारिवारिक प्रार्थना को प्रदर्शित करता है, जो एक बार फिर हमें बलवंत करती है कि हम फिर ऊंची उड़ान उड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब उकाब के जीवन में कोई तूफान आता है ना, उकाब बड़ा खुश हो जाता है। उकाब के पंख 10 फीट के हैं, दोनों पंख मिलाओगे तो 20 फीट हो गए हैं। आखिरी में कट लगा हुआ है। वो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक सच में बहुत अद्भुत एरोप्लेन है। यहां एरोप्लेन को रनवे पर उड़ना पड़ता है ना, उसको कोई करने की जरूरत नहीं है। वो साधारण जितनी ऊंचाई पर जा सकता है ना, उससे कहीं ज्यादा वो तूफान की स्थिति में जा सकता है। सुनो, मैं जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आखिरी बात है। उकाब जब उड़ना प्रारंभ होता है, साधारण माहौल में, साधारण जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसके जीवन में किसी भी रीति से कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वो उड़ रहा है ना, तो एक लिमिटेड ऊंचाई तक उड़ता है। पर जिस दिन भयंकर तूफान आता है, बहुत आंधी आती है, वो खुश हो जाता है। क्यों मालूम? उसके पंख परमेश्वर ने ऐसे बनाए हैं कि जितना तेज तूफान आता है, वो उतनी ऊंचाइयों पर जाता जाता है। प्रभु कहता है, सुनो, ताली बजाने का मौका आएगा, बहुत जोर से बजाना। प्रभु कहता है, तुम ऐसे उकाब बनो जैसा वो उकाब है। उकाब क्या कहता है? साधारण में तो मैं एक लिमिटेड जगह तक जा सकता हूं, पर तूफान में मैं नई ऊंचाइयों तक जा सकता हूं। हम मसीह परिवार के प्रत्येक जन के अंदर यही एक चैलेंज होना चाहिए। साधारण जीवन में तो मेरी एक लिमिटेड पोजीशन है, साधारण जीवन में तो मैं एक लिमिटेड ऊंचाई तक जा सकता हूं। मेरी प्रार्थना का एक स्तर हो गया, मेरे प्रचार करने का एक स्तर हो गया, मेरी बात करने का स्तर हो गया, मेरे कनेक्शन का एक स्तर हो गया, मेरा कार्य करने का एक स्तर हो गया। पर जिस दिन चैलेंज आएंगे, जिस दिन सताव आएंगे, जिस दिन तूफान आएंगे, हम नई ऊंचाई पर चले जाएंगे। ये सब संभव है मसीह के उकाब परिवार के द्वारा। साधारण परिवार मत बने रहो, साधारण लोग मत बने रहो। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं तुम भी एक मसीह उकाब के परिवार के नाई बन जाओ। कोई तो जोर से बोले हालेलुया। अब साधारण नहीं है, अब हम ऐसे नहीं है कि तूफान को देखकर डर जाएंगे। अब हम है तूफान आने पर खुश होने वाले लोग। अब हम रोज इंतजार करेंगे कि रोज तूफान आए और रोज एक नई ऊंचाई पर हम जाने वाले हों। कोई तो बोलो कि रोज तूफान आने दो, बड़ा तूफान आने दो, बड़ा बवंडर आने दो। हम और ऊंचाई पर जाने वाले हैं, बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाने वाले हैं। इस हॉल से निकलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाने वाले हैं। अब हम साधारण मसीह नहीं, पर उकाब वाले मसीह हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है, आशीषित बनो, बहुत आशीषित बनो। किसी भी बात में डर, भय, चिंता ना करो। प्रभु कहता है, उकाब के नहीं बनो, परिवार को उकाब के नहीं बनाओ। जीवन साथी ढूंढने से पहले उकाब के नहीं ढूंढो। प्रभु कहता है, हर वे बात जो इस उकाब के द्वारा सीखने को मिलती है, वो हम सीखें और जीवन में आशीष पाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु से बोलो, आज के दिन में मैं एक उकाब बनने को तैयार हूं, और ऐसा उकाब बनने को तैयार हूं जो अनुशासन से भरा होगा। मैं एक ऐसा उकाब बनने को तैयार हूं जो आशीषों से भरा होगा। मैं एक ऐसा उकाब बनने को तैयार हूं जिसे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
ये समय है, सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। एक अच्छी सी